आए दिन 8 लेन में अशरफी हॉस्पिटल के पास एक लंबा सा इंक्रोचमेंट का दौर चलता रहा। बहुत सारे मीडिया ने इसका उद्भेदन भी किया, ट्रैफिक डीएसपी को सूचनाएं भी दी, डीटीओ को भी सूचना दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अब शायद इनके ऊपर गाज गिरने वाला है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 लेन में जाम करना या वहां पे पार्किंग करना ये बिल्कुल गलत है और ये संवैधानिक भी नहीं है। आम जनता को इससे काफी दिक्कत होती है। आइए देखते हैं कि नया पहल में क्या रिजल्ट आ रहा है। अशरफी अस्पताल द्वारा 8 लेन सर्विस रोड को बना दिया था अवैध पार्किंग स्थल। डीसी महोदय के निर्देश पे ट्रैफिक विभाग ने कराया अतिक्रमण मुक्त, कई गाड़ियों को काटा चालान, अस्पताल प्रबंधन को दी चेतावनी। धनबाद 8 लेन नवाडी के समीप अशरफी हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड में लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। सर्विस लेन सड़क में अस्पताल के एम्बुलेंस, कार, बाइक को लगाकर पार्किंग जोन बना दिया था, जिसे लेकर के बार बार शिकायत डीसी, निगम, ट्रैफिक विभाग को की जा रही थी। शिकायत के बाद डीसी आदित्य रंजन के आदेश के बाद सड़कों से अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। अशरफी अस्पताल के सामने 8 लेन सर्विस लेन को अतिक्रमण कर अवैध पार्किंग को मुक्त कराया गया। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान सर्विस लेन में खड़ी कई कारों, मोटरसाइकिलों और एम्बुलेंस को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियों का चालान भी काटा गया, जबकि कुछ वाहन चालकों को चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि अस्पताल के सामने पूरी सर्विस लेन पर लंबे समय से अवैध पार्किंग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में यदि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं यहां नहीं पहुंच पाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को कई बार नोटिस भी जारी किया गया था, बावजूद इसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा पहल है। जनता को अब आराम मिलेगा और शायद किसी तरह का कोई अप्रिय घटना की संभावना भी कम हो जाएगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाद सूत्र चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। ऑडियो चेक करो। हेलो हेलो हेलो। इस जगह को तो आप जानते ही होंगे। ये जगह है 8 लेन का, लेकिन शायद 1 लेन जो है अशरफी हॉस्पिटल के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ आए दिन गाड़ी का जाम जो है बना रहता है, लगा रहता है, लेकिन प्रशासन का इस पे जू तक नहीं रेंगता, कान पे जू तक रेंगता ही नहीं है। ट्रैफिक डीएसपी से लेकर के ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक सिस्टम, कोई इन पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या पता कहीं ना कहीं आपस में अच्छा तालमेल हो। आम जनता के लिए ये रोड का निर्माण हुआ है, ना कि अशरफी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन फिर भी जो है ना ही नगर पालिका को कोई मतलब है, ना ही ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को कोई मतलब है इससे। बस अशरफी हॉस्पिटल का अपना मंशा तो धीरे धीरे पूरा हो ही रहा है। इतना बड़ा लॉबी में ऑन रोड को पार्किंग बना के रखा हुआ है, लेकिन पूछने पे शायद हो सकता है कि अपना जो है वर्चस्व दिखाए, क्योंकि पार्किंग का ये प्लॉट है ही नहीं, नो पार्किंग जोन है ये रोड है। और अगर आप अशरफी हॉस्पिटल में इतना खर्चा करके सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए हैं, तो फिर पार्किंग का जगह क्यों नहीं रखे हैं? क्यों आम जनता के रोड को अपना पार्किंग प्लेस बना दिए हैं? जनता ये सवाल पूछ भी रही है और जानना भी चाहती है। जनता परेशान है, लेकिन बोलेगी किससे? कहाँ बोलेगी? और बोलने से आज तक, अभी तक तो समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ सारा चीज मैनेजेबल है। धनबाद में अगर मैनेज की बात करें तो मैनेज का एक छोटा सा उदाहरण तो आपको नजर आ गया। ये कंप्लीट जो है आप देख रहे हैं, लंबा पार्किंग, जरा उधर से दिखाइए आप। ये लंबा पार्किंग है और ये लंबा पार्किंग इस बात का गवाह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो
मैनेज हो रहा है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है, किसी का संज्ञान नहीं है। जनता परेशान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह का लापरवाही है या होने दिया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। आए दिन यहाँ घटना घटते रहती है, लेकिन इस पे प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। भविष्य में देखते हैं कि प्रशासन इस पे सतर्क होती है, इस पे कोई संज्ञान लेती है, अथवा ऊपर से कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाएगा कि भाई छोड़ दो, अपना अशरफी हॉस्पिटल है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। इधर लगातार शिकायत मिल रही थी कि एक लेन में कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं तो वो अपने सामने के पूरे सर्विस लेन को जाम किए हुए रहते हैं। उससे कई तरह की समस्या, आसपास के आने जाने वाले लोगों को समस्या तो थी, लेकिन उससे एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर आगजनी जैसी कोई गंभीर समस्या हॉस्पिटल में हो जाए तो हम इमीडिएट वहाँ पे वो वाहन नहीं पहुँचा पाएंगे, जो अग्निशामक वाहन है नहीं पहुँचा पाएंगे, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बात को लेकर प्रबंधन को पूर्व में भी सूचित किया गया था, लेकिन शायद प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आज डीटीओ की टीम, ये ट्रैफिक पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम ज्वाइंटली वहां अभियान चलाया था, जिसमें कुछ गाड़ियों को फाइन किया गया है। हालांकि फिर मानवीय संवेदना के आधार पे फिलहाल उनको रोका गया है उस फाइन के गति को, क्योंकि लोग जो है वो संबंधित है बीमार के परिजनों से, तो हमारी संवेदना है उनके प्रति। लेकिन प्रबंधन को चाहिए कि वो उनके लिए पार्किंग मुहैया कराए, ताकि सड़क जाम ना हो और लोग आबाद गति से आ जा सके। अभी दिया गया है इस संबंध में वरीय पदाधिकारी जैसे एसडीएम, नगर आयुक्त, इन लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। कितने बस ये है कि सड़क जाम से फ्री रहे। अब आपको होगा कि कुछ दिन पहले उस रोड के जाम रहने के कारण एक रॉन्ग साइड से जाती हुई स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें 2 बच्चियों का जान चला गया था। तो इसलिए अगर सर्विस लेन है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, किसी के पार्किंग के रूप में नहीं होना। इस संबंध में समुचित कार्रवाई, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।